परशुराम और यमराज के बीच महायुद्ध की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा धर्म, न्याय और शक्ति के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती है। परशुराम और यमराज दोनों ही हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं, और उनके बीच का यह युद्ध न केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित था, बल्कि यह एक गहरे दार्शनिक और धार्मिक संघर्ष को भी दर्शाता है। यह कथा महाभारत और पुराणों में विभिन्न रूपों में मिलती है, और इसके कई आयाम हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। परशुराम और यमराज के बीच टकराव का कारण। परशुराम का 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार यमराज के लिए चिंता का कारण बन गया था। यमराज का कार्य जीवन मृत्यु के संतुलन को बनाए रखना था, लेकिन परशुराम के लगातार रक्तपात से यह संतुलन बिगड़ने लगा। परशुराम का मानना था कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश ही उनका कर्तव्य है। दूसरी ओर यमराज का तर्क था कि पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का चक्र अविरल रूप से चलता रहना चाहिए, और किसी भी जाति या वर्ग का पूर्ण विनाश प्रकृति और धर्म के विरुद्ध है। यमराज ने देखा कि परशुराम का क्रोध और प्रतिशोध न केवल क्षत्रियों का संहार कर रहा था, बल्कि समाज के अन्य हिस्सों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। यमराज ने परशुराम को चेतावनी दी कि वह अपने मार्ग को त्याग दें और रक्तपात रोकें, क्योंकि यह अधर्म की ओर ले जा रहा है। परशुराम अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दृढ़ थे, और उन्होंने यमराज की चेतावनी को अनसुना कर दिया। वे अपने कार्यों को धर्म का हिस्सा मानते थे, और उनका विश्वास था कि यमराज उनके कर्तव्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब यमराज ने देखा कि परशुराम अपने मार्ग से हटने को तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने परशुराम को रोकने का निर्णय लिया। दोनों के बीच विचारों का यह टकराव अंततः एक महायुद्ध में परिवर्तित हो गया। यह युद्ध न केवल भौतिक था, बल्कि यह धर्म और न्याय के सिद्धांतों का भी टकराव था। परशुराम के पास भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु कुल्हाड़ी था, जो किसी भी शत्रु को पराजित कर सकता था। दूसरी ओर यमराज के पास कालदंड था, जो किसी भी जीवित प्राणी के जीवन का अंत कर सकता था। दोनों शक्तिशाली देवता युद्ध के मैदान में उतरे, और यह युद्ध कई दिनों तक चला। परशुराम की युद्ध कला और शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन यमराज भी कम शक्तिशाली नहीं थे। यह संघर्ष इतना भीषण था कि देवताओं और ऋषियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। महायुद्ध के दौरान कोई भी देवता निर्णायक रूप से विजय प्राप्त नहीं कर सका। परशुराम की अजेयता और यमराज की न्यायप्रियता के बीच संतुलन बना रहा। अंततः देवताओं और ऋषियों के हस्तक्षेप से इस युद्ध को रोकने का निर्णय लिया गया। यह स्पष्ट हो गया कि दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे। परशुराम का क्रोध उनके पिता की हत्या के बदले की भावना से प्रेरित था, जबकि यमराज का हस्तक्षेप जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने के लिए था। युद्ध के अंत में परशुराम को समझ आया कि उनके कार्यों से केवल रक्तपात हो रहा है और समाज में संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और यमराज के तर्क को स्वीकार किया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि धर्म का पालन करते समय मर्यादा, न्याय और संतुलन का भी ध्यान रखना आवश्यक है।